स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। एक्सरसाइज 4B में यहाँ पे कुछ न्यूमेरिकल्स हैं जो कि हमें डिस्कस करने हैं। तो शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से कि कन्वर्ट करना है हमको 1 मिलीमीटर ऑफ मर्करी इनटू पास्कल। टेक डेंसिटी ऑफ मर्करी दैट शुड बी इक्वल टू 13.6 इंटू 10⁻³ kg पर मीटर क्यूब एंड g इज इक्वल टू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आंसर दिया है 133.28 पास्कल। तो इसको कन्वर्ट करना है हमको पास्कल में। अब इस क्वेश्चन में देखो, जो चीज़ें क्वेश्चन नंबर 1 में जो चीज़ें गिवन है उसको पहले लिखते चलें। हाइट कितनी दी हुई है? 1 मिलीमीटर। इसको कन्वर्ट करें मीटर में तो 1 इंटू 10⁻³ हो जाएगा, क्योंकि 10 से डिवाइड करेंगे तो सेंटीमीटर, फिर 100 से डिवाइड करेंगे तब जाके मीटर में कन्वर्ट होगा। ओके, तो 1 इंटू 10⁻³ हो गया। डेंसिटी की बात करें, ये डेंसिटी है। डेंसिटी इज इक्वल टू 13.6 इंटू 10⁻³ kg पर मीटर क्यूब दिया हुआ है। जी की वैल्यू दिया हुआ है कितनी? 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आपको प्रेशर कैलकुलेट करना है, तो P इज इक्वल टू H रो G, यही होता है। तो वैल्यूज पुट करो। हाइट की जगह पे 1 इंटू 10⁻³ इंटू डेंसिटी की जगह पे 13.6 इंटू 10 का क्यूब हो गया आपका, और जी की जगह पे 9.8। अब 10⁻³ और +3 कैंसिल हो जाएगा। 13.6 इंटू 9.8 करेंगे और ये आंसर प्रेशर किस में आएगा? पास्कल में। तो ये आपका मल्टीप्लाई करने पे आ गया 133.28 पास्कल। हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 है कि एट अ गिवन प्लेस अ मर्करी बैरोमीटर रिकॉर्ड अ प्रेशर ऑफ 0.70 मीटर ऑफ मर्करी। व्हाट वुड बी द हाइट ऑफ वाटर कॉलम इफ द मर्करी इन बैरोमीटर इज रिप्लेस्ड बाय वाटर। यानी जो मर्करी था 0.70 शो कर रहा था, उसको अगर हम रिप्लेस कर दें, मर्करी हटा के वाटर कर दें, तो क्या होगी वाटर की हाइट? टेक डेंसिटी ऑफ मर्करी टू बी 13.6 इंटू 10 का क्यूब पर केजी मीटर क्यूब। अब यहाँ पे देखो आंसर पहले ही दिया है 9.52 मीटर। क्वेश्चन नंबर 2 है, आपको पता है कि प्रेशर दैट इज इक्वल टू H रो G। अब यहाँ पे जो प्रेशर रहेगा वो तो सेम रहेगा, लेकिन करना क्या है, बस एयर की जगह मर्करी की जगह वाटर पुट करने देना है। तो देयरफॉर इधर में मर्करी और इधर में हम वाटर पुट कर देते हैं। तो मर्करी को अगर पुट करना है तो हाइट ऑफ मर्करी इंटू डेंसिटी ऑफ मर्करी इंटू जी, और ये इक्वल आएगा किसके? हाइट ऑफ वाटर इंटू डेंसिटी ऑफ वाटर इंटू जी। अब G से G कैंसिल हो जाएगा, कांस्टेंट है। तो हाइट ऑफ मर्करी 0.70, डेंसिटी ऑफ मर्करी 13.6 इंटू 10⁻³, और ये हाइट ऑफ वाटर हमें फाइंड करना है, और इंटू कर देंगे डेंसिटी ऑफ वाटर दैट इज 1000 kg पर मीटर क्यूब। तो अब 1000 से 10⁻³ कैंसिल हो गया, यानी हाइट ऑफ वाटर विल बी इक्वल टू 0.70 इंटू 13.6। कितना आ जाएगा वैल्यू? 9.52 मीटर। हो गया सेकेंड वाला। थर्ड क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है कि एट सी लेवल द एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज 76 सेंटीमीटर ऑफ मर्करी। इफ एयर प्रेशर फॉल्स बाय 10 मिलीमीटर ऑफ मर्करी पर 120 मीटर ऑफ एसेंट, what is the height of a hill where the barometer reads 70 सेंटीमीटर ऑफ मर्करी? स्टेट द assumption made by you। कि सी लेवल पे एटमॉस्फेरिक पहले से दिया हुआ है, और अगर एयर प्रेशर फॉल करता है 10 मिलीमीटर ऑफ मर्करी हर 120 मीटर की हाइट पे, तो क्या हाइट होगा उस हिल का जहाँ पे मर्करी वो बैरोमीटर रीड कर रहा है 70 सेंटीमीटर ऑफ मर्करी, और एजम्पशन बताना है आपको। आंसर दिया है 720 मीटर। अब क्वेश्चन नंबर 3 में आप देखो तो सबसे पहले आपको ये निकालना होगा कि फॉल कितना हो रहा है। जो एटमॉस्फेयर पे, जो सी लेवल पे है, कितना है?
76 सेंटीमीटर ऑफ मरकरी, और आपका हिल पे कितना रीड कर रहा है, 70 सेंटीमीटर ऑफ मरकरी। अब यहाँ पे आप क्या निकालो, सबसे पहले आप ये निकालो कि हाइट ऑफ एसेंट व्हेन फॉल इज 10 मिलीमीटर। तो 10 मिलीमीटर का जब फॉल हो रहा है तो वो हाइट कितनी है, 120 मीटर, यानी हर 120 मीटर की हाइट पे 10 मिलीमीटर फॉल कर रहा है जो है मरकरी का लेवल। तो ये जो सी लेवल पे और हिल पे दिया हुआ है, इन दोनों का आप डिफरेंस निकाल लो। तो अगर डिफरेंस निकालें तो डिफरेंस कितना आएगा, 76 माइनस 70, यानी कि 6 सेंटीमीटर का डिफरेंस आ रहा है। और यहाँ क्या दिया हुआ है, 10 मिलीमीटर डिक्रीज हो रहा है, फॉल कर रहा है 120 मीटर पे। तो इसको सेंटीमीटर में चेंज कर लेते हैं। तो हाइट ऑफ एसेंट व्हेन फॉल इज 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 120 मीटर। तो देयरफॉर हाइट ऑफ एसेंट व्हेन फॉल इज 6 सेंटीमीटर, कितना डिफरेंस आया, 6 सेंटीमीटर, टोटल 6 सेंटीमीटर पे कितना आ जाएगा, 120 अपॉन में 1 इंटू 6, कितना आ गया, 720 मीटर, यानी कि 720 मीटर की हाइट पे गया है, तब जाके कितना फॉल हुआ है, 6 सेंटीमीटर। और हर 120 मीटर पे 10 मिलीमीटर यानी 1 सेंटीमीटर का फॉल हो रहा था। तो ये होगी तुम्हारी हाइट ऑफ एसेंट, यानी कि ऊंचाई कितनी होगी, 720। अब यहाँ पे एजम्पशन की बात कर रहा है, तो एजम्पशन ये लेंगे कि लीनियरली फॉल हो रहा है। लीनियरली मतलब लगातार एक सीक्वेंस में 10 10 10 डिक्रीज हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, एट सी लेवल द एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज 1.04 इंटू 10 पे पावर 5 पास्कल। एज्यूम करना है जी की वैल्यू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और डेंसिटी ऑफ एयर लेना है यूनिफॉर्म, और वो होना चाहिए इक्वल टू 1.3 kg पर मीटर क्यूब। फाइंड करना है हाइट ऑफ द एटमॉस्फेयर की, कितनी हाइट तक एटमॉस्फेयर है। इस क्वेश्चन में देखो, क्वेश्चन नंबर 4 में आपको प्रेशर पहले ही से दिया हुआ है, दैट इज इक्वल टू 1.04 इंटू 10 पे पावर 5 पास्कल। अच्छा, डेंसिटी कितनी दी हुई है एयर की, दैट इज 1.3 kg पर मीटर क्यूब। जी की भी वैल्यू दी हुई है, दैट इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब हम कौन सा फॉर्मूला यूज़ करेंगे, प्रेशर का फॉर्मूला यूज़ करेंगे, दैट इज इक्वल टू एच रो जी। तो प्रेशर आपको मालूम है 1.04 इंटू 10 पे पावर 5 दिया हुआ है। हाइट आपको पता करनी है, डेंसिटी 1.3 दिया हुआ है, और आपको जी की वैल्यू 10 दी हुई है। अब यहाँ से अगर h को एक तरफ ले लें तो कितना आ जाएगा हमारा, 1.04 इंटू 10 पे पावर 5 अपॉन में 1.3 इंटू 10। ये एक 10 से ये 5 कैंसिल होके कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अब इसको आप कैलकुलेट करोगे तो ये डेसिमल रिमूव करो, यहाँ भी डेसिमल रिमूव करो, ये 0 लग जाएगा, कितना आ जाएगा, 104 इंटू सेंट अपॉन में 130। तो ये 8 टाइम्स में चला जाना चाहिए, और ये एक 0 इस 0 से कैंसिल हो जाना चाहिए। कितना आ जाएगा आंसर आपका, 8000 मीटर, यानी कितना हाइट हो गया, 8000 मीटर तक हाइट हो गया आपके वो एटमॉस्फेयर का, यानी 8 किलोमीटर। लास्ट क्वेश्चन है कि एज्यूम करना है डेंसिटी ऑफ एयर टू बी 1.295 kg पर मीटर क्यूब। फाइंड करना है फॉल इन बैरोमेट्रिक हाइट इन मिलीमीटर ऑफ मर्करी एट अ हाइट ऑफ 107 मीटर above the sea level. Take density of mercury to be 13.6 into 10 पे पावर 3 kg मीटर क्यूब। अब यहाँ पे एयर की डेंसिटी दी हुई है, बताना है कितना फॉल होगा बैरोमेट्रिक हाइट में, वो भी मिलीमीटर में बताना है, मिलीमीटर ऑफ मर्करी में, और सी लेवल से कितना ऊपर है हम, 107 मीटर।
अब देखो क्वेश्चन नंबर 5 में आप जो है आप मरकरी के लिए क्या ले लो, मरकरी के लिए ले लो आप, ये प्रेशर ऑफ मरकरी हो गया। अब फिर इधर क्या दिया हुआ है, एयर दिया हुआ है, तो एयर के लिए ले लो, ये हो गया तुम्हारा प्रेशर ऑफ एयर। ठीक है तो दोनों इक्वल, लेकिन पहले दोनों को हम अलग अलग करेंगे। तो जो आपका प्रेशर होगा ड्यू टू मरकरी वो इक्वल होगा हाइट ऑफ मरकरी इंटू डेंसिटी ऑफ मरकरी इंटू जी के। जो प्रेशर ड्यू टू एयर होगा वो इक्वल होगा हाइट ऑफ एयर के इंटू डेंसिटी ऑफ एयर के इंटू जी के। अब इनकी वैल्यूज़ पुट करें तो हाइट ऑफ मरकरी इंटू 13600 इंटू जी, और यहाँ पे वैल्यू पुट करें तो हमारा हाइट कितना है एयर का, वो 107 मीटर पे हैं हम लोग, डेंसिटी 1.295 है और जी कांस्टेंट है, तो जी जितना इधर उतना ही उधर। अब देखो दोनों प्रेशर आपस में सेम है, सिंस ये जो मरकरी वाला है इक्वल टू प्रेशर ड्यू टू एयर, ये दोनों आपस में इक्वल हैं, तो वैल्यूज पुट करो हाइट ऑफ मरकरी इंटू 13600 इंटू जी दैट इज इक्वल टू 107 इंटू 1.295 इंटू जी। अब दोनों तरफ से जी की वैल्यू कैंसिल हो गई, तो हाइट ऑफ मरकरी कितनी आ जाएगी, 107 इंटू 1.295 अपॉन में 13600। इसको आप कैलकुलेट करेंगे तो ये कैलकुलेट करने पे आपका कितना आएगा 0.010, और ये हाइट आएगी आपकी मीटर में। तो मीटर को कन्वर्ट करेंगे अगर सेंटीमीटर में तो 0.010, इसको मिलीमीटर में पूछा है ना, तो 0.010 इंटू कर देंगे हम 1000 से। ठीक है, तो हाइट ऑफ मरकरी कितनी आ गई, 10 मिलीमीटर आ गया। ये आ गया आपका मिलीमीटर में, कितना आ गया 10 mm। तो जो फॉल होगा वो बैरोमेट्रिक हाइट में वो कितना होगा, फॉल 10 mm ऑफ Hg, इतना फॉल होने वाला है बैरोमेट्रिक हाइट में। तो दैट्स ऑल फॉर दिस एक्सरसाइज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।